आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। आज मैंने सोचा कि फिर मैं आप लोगों को जिंदा करूं, जगाने का काम मेरा है। और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ फिर आप लोगों के साथ खड़ा हूं, आप देख ही सकते हैं। और उस पर्सनैलिटी से सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ। जब मैंने इतिहास पढ़ा तो सबसे ज्यादा इस व्यक्ति से प्रभावित हुआ। और मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जब यह बाबर की सेना में है, तो इसने एक स्टेटमेंट दिया कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ दूंगा। और जो इसने कहा वो करके दिखा दिया, यह सबसे बड़ी बात है। और इस व्यक्ति का नाम शेरशाह सूरी है। इस व्यक्ति का नाम शेरशाह सूरी है। आप कहेंगे सर आप इससे प्रभावित क्यों हैं? उस राजतंत्रीय व्यवस्था में एक गधे और घोड़े बेचने वाले घर का लड़का हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठ गया। यह सबसे बड़ी बात है। आज लोकतंत्र में तो सब कुछ संभव है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राजतंत्रीय व्यवस्था में कुल मिला के कि राजा का पुत्र, राजा के परिवार का व्यक्ति ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा करता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने उस परंपरा को तोड़ दिया और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि साधारण परिवार से उठकर वो हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठकर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। मैं उस शेरशाह सूरी के विषय में बात करना चाहता हूं। और स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि शेरशाह सूरी अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व है। जैसा कि मैंने कहा कि उसने एक स्टेटमेंट दिया कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ कर रख दूंगा। और जो उसने कहा वो करके दिखाया। यानी चौसा के युद्ध में 1539 में हिंदुस्तान में मुगल शक्तिशाली सम्राट हुमायूं को पराजित करता है और 1540 में कन्नौज और बेलग्राम की सफलता के पश्चात अंततः हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन से बेदखल करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। मैं कभी इसका लंबा इतिहास लेकर आऊंगा, लेकिन 5 वर्षों में 1540 से 45 के बीच में इन 5 वर्षों में उसने हिंदुस्तान में जो कर दिया, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि स्वयं इतिहासकार किन कहता है कि शेरशाह ने इस 5 वर्षों में वह काम कर दिया जो मुगल तो दूर अंग्रेज भी नहीं कर पाए। और यहां पर मैं आपको उसके एक अभियान पर ले जाना चाहता हूं। उस अभियान पर इसलिए ले जाना चाहता हूं कि उसको समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितना नशा है अपने लक्ष्य के लिए, कितना जुनून है अपने लक्ष्य के लिए। मैं तो बार बार कहता रहता हूं यार, इश्क करना है तो अपने लक्ष्य से करो ना, इश्क करना है तो अपने ऑब्जेक्ट से करो ना। मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो तुम, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। शेरशाह सूरी कालिंजर के अभियान पर गया हुआ है 1545 में, जो उसका अंतिम अभियान होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर उस जीत का नशा कितना है कि उसने इस अपने अंतिम अभियान पर 72 वर्ष की आयु में उस कालिंजर के किले को फतह करने के लिए स्वयं जो है तोप का गोला तोप में लगा रहा है। महाराज स्वयं तोप का गोला तोप में लगा रहा है। इतनी इसको कहते हैं जिजीविषा, इसको कहते हैं जिज्ञासा, इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं संघर्ष। मैं बार बार कहता रहता हूं कि संघर्ष क्या है। संघर्ष कहीं ना कहीं करोगे तभी इतिहास का निर्माण होगा, क्योंकि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की भी रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद देखिए कि कहीं की कालिंजर के किले को फतेह करने के लिए वो स्वयं तोप के गोले लगाता है और अंततः हुआ क्या, एक तोप का गोला किले से रिफ्लेक्ट कर गया और रिफ्लेक्ट करके बारूद में गिर जाता है, बारूद में आग लग जाती है। उस बारूद के ढेर पर ही शेरशाह सूरी खड़े हुए थे। अंततः शेरशाह सूरी जल जाता है, 80% वह व्यक्ति जल गया। सैनिक भागकर शेरशाह के पास आए, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मेरी परवाह मत करो, तुम किले को फतेह करो। क्या अर्थ निकलता है? यानी जीवन के अंतिम समय में, वो मरने के समय है, लेकिन फिर भी अपना उद्देश्य नहीं भूल रहा है। वह अपना उद्देश्य नहीं भूल रहा है, कह रहा मेरी परवाह छोड़ो, किले को जीतो। और अंततः किला जीत लिया जाता है। इसको कहते हैं कुलना के कहने की संघर्ष की कहानी, इसको कहते हैं कुलना के कहने की त्याग, इसको कहते हैं संघर्ष। मैंने क्या कहा? किला जीतने के पश्चात अंततः उसने ऊपर हाथ किया और कहने के अपने को ऊपर देखा और उसने एक स्टेटमेंट दिया, बाहरे अल्लाह, तूने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति मरने के कागार पर है, लेकिन फिर भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलता है, अपने कहने के लक्ष्य को नहीं भूलता है। यही काम हम लोगों को भी करना है। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती
आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जिस प्रकार से कहीं के एक साधारण परिवार से उठकर हिंदुस्तान में शेरशाह ने एक इतिहास का निर्माण किया है, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी अगर जिस परिवेश में हैं वहां से संघर्ष करिए और एक इतिहास का निर्माण कर दिए। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।